हेलो दोस्तों, मैं आज एक नई वीडियो के साथ दोबारा से आ चुका हूँ। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, मेरी फर्स्ट ब्लॉग वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बता रखा था कि हम भुलैना बाबा पे आ चुके हैं और महाराज जी से बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक महाराज जी आए हुए हैं जो कि बताते हैं कि नागा साधु हैं, और अभी उनसे मेरी कोई बात हो नहीं पाई है। तो अभी चलता हूँ, उनसे बात करता हूँ। और वो अगर आप देखेंगे तो इस तरफ उनका आसन लगा हुआ है, और उसी आसन पे चल के हम बात करेंगे अभी। और वो बताएंगे अपने बारे में, कैसे वो नागा साधु बने, और नागा साधु की तपस्या कितनी कठिन होती है, कितनी कठिन तपस्या के बाद वो जो है पृथ्वी के संतुलन को बना के रखते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। जैसे कि दोस्तों, अभी मैं महाराज जी के पास आ चुका हूँ और महाराज जी यहाँ पे बैठे हैं, अभी तपस्या ही कर रहे हैं महाराज जी। तो मैं महाराज जी को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मैं महाराज जी से एक बार ज़रूर कोशिश करूँगा कि महाराज जी देखें बात करते हैं कि नहीं करते हैं। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, मैं कुछ आपसे बातें करना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो कुछ बातें कर सकूँ मैं आपसे। इजाज़त है महाराज जी? अभी महाराज जी इजाज़त नहीं दे रहे हैं मेरे को, क्योंकि वो तपस्या कर रहे हैं निरंतर और माला कर रहे हैं वो, तो अभी भगवान में ही लीन है। और जैसा कि आप ये धुनी देख पा रहे हैं, जो मेरे को जानकारी मिली है कि ये धुनी जो है इसी तरीके से 5 महीने तक चलेगी और निरंतर इसमें जो है आग बनी रहेगी 5 महीने तक। इंतज़ार करते हैं जब तक महाराज जी का, कि महाराज जी जब बात करेंगे तो हम उनसे बात करेंगे, तो आगे हम आपको बताएंगे कितना समय लगता है महाराज जी से बात करने में। लेकिन महाराज जी से बात करके तभी हम जाएंगे यहाँ से। तो महाराज जी जो है काफ़ी देर इंतज़ार के बाद महाराज जी अभी जो है बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो मैं अभी महाराज जी से बात करता हूँ। महाराज जी, जैसे कि आप कितने समय से यहाँ पे हैं इस स्थान पे? यहाँ पे हमको लमसम 2 महीने हो जा रहा है यहाँ पे आए। और ये मैं यहाँ भ्रमण के लिए आया था, तो ये आश्रम जो है मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे लगा कि मैं कुछ साधना कर सकता हूँ और धुनी रमा सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ के गांव लोगों के मते से मैं यहाँ पे आसन लिया हूँ और यहाँ पे 5 महीना कंटिन्यू मेरे धुनी चलेगा। और फिर उसके बाद जिधर भी जाएंगे, मतलब जहाँ पे जैसा देखेंगे भजन भाव, उस हिसाब से वहाँ पे मैं आसन ले लेता हूँ। तो जैसे कि महाराज जी आपने बताया कि ये यहाँ के लोगों ने भी आपको मतलब अनुमति दी भजन करने के लिए। वैसे यहाँ पे अगर आपको मैं भी वीडियो में दिखाऊँ आगे चल के कि ये बहुत ही शांत एरिया है जी, और आप यहाँ शांति से मतलब अपना आसन लगा करके मैं यहाँ भजन पे कर रहे हैं। आसन लगाता हूँ और भजन करता हूँ और बाकी कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है यहाँ पे। यहाँ के लोग भी सेवा करने आता है और शांत जगह है, इसलिए यहाँ पे मैं आसन लेना उचित समझा। महाराज जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने हमें वीडियो बनाने के लिए अनुमति दी, आपने हमें आज्ञा दी कि मतलब आप ऐसा कर सकते हैं, तो हम वीडियो बना रहे हैं आपके साथ। तो महाराज जी, आपके चरणों में सत सत प्रणाम है। जो भी गलती हुई हो उसके लिए, भूल के लिए क्षमा करें महाराज जी, अगर मैंने कोई की हो तो। और महाराज जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप जैसे कि नागा साधु हैं जी यहाँ के लोगों ने बताया मुझे कि आप जी। नागा साधु हैं। तो जैसे कि धुनी के बारे में बताया यहाँ के लोगों ने कि 5 महीने तक चलेगी। जी, तो महाराज जी, धुनी का मतलब कैसा कनेक्शन है भगवान के साथ? ये धुनी का कनेक्शन एक गुरु के द्वारा भभूति मिलता है। उस भभूति को सिर से पाँव तक के लगाते हैं, भस्म रमाते हैं। उस प्रकार से धुनी का क्रियाएं चलती है। जब तक ये क्रियाएं नहीं करते हैं, जब तक हमारा बैराग पूरा नहीं होता है। अच्छा जी, जैसे कि महाराज जी आपने बताया कि इससे, इस धुनी के तपन से ही आपके बैराग जो है पूरा होता है। ठीक है जी। तो महाराज जी, मतलब इस तपस्या को आप कब तक करेंगे? ये तपस्या मेरा 51 साल तक चलेगा। 35 साल, जहाँ तक कि हमने आपको बताया था कि 35 साल हो गया है, अभी 11-12 साल और चलेगा ये, 16-17 साल। जी। तो जैसे कि महाराज जी, आज की ज़िंदगी और दौर आप देख ही रहे हैं कि इस दौर में जो है कि इतना आसान नहीं है कि भगवान की भक्ति कर पाएँ। जैसे आप तो महाराज जी सब कुछ त्याग करके भक्ति कर रहे हैं भगवान के, लेकिन अगर हमें भक्ति करनी हो आज की डेट में, जैसे हम मोह माया जाल में हैं, घर परिवार सब देखना होता है, तो हमारे लिए क्या आसान हो सकती है भक्ति? हम कर सकते हैं? अवश्य हो सकता है। अगर आप तन मन धन से अगर भक्ति करते हैं तो उसको आप परिवार में भी रह के कर सकती हैं, क्योंकि कहा गया बिन गुरु ना होता ज्ञान, बाड़े अभिमान घटे सम्माना। तो आप गुरु के शरण में जाते हैं तो गुरु आपको दीक्षा और हीरा देते हैं, जैसे कि आप प्रेजेंट टाइम में मेरे गले में देख रहे हैं। तो इस प्रकार से गुरु आपको दीक्षा देता है और हीरा धारण कराता है, तो आप परिवार में रह के
आपको समय नहीं है तो कहीं नहीं लिखा गया है कि आप बैठ के ही भजन करिए। आप चलते फिरते जागते सोते हर प्रकार से आप भजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप परिवार में भी रह के भजन भाव कर सकते हैं और दान पुण्य भी कर सकते हैं। जैसे महाराज जी मान लीजिए मेरे मन में कभी ये भाव आया कि मैं भी सांसारिक जीवन से मुक्ति ले लूं, मतलब कि यहाँ से मैं छोड़ दूं सारे मोह माया को और मैं आप ही की तरह वैराग्य अपना लूं, तो क्या ये सही है मेरा करना? मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है। कहते हैं दुनिया ऐसी बावली पाथर पूजन जाए और जे चकिया का पीसल खाए उसको कभोन पूजन जाए। तो ये चकिया माँ बाप हैं, तो माँ बाप का सेवा करना और तीर्थ यात्रा घर पे करना। जैसे कि संसार में लोग भ्रमण करने जाते हैं, लैला देवी, जिदानी देवी, मनसा देवी, ब्रह्मा देवी, वैष्णो देवी या चारों धाम को जाते हैं। उनका चारों धाम घर में रखा है, पर उनके चारों धाम उनके माँ बाप हैं। मैं तो यही कहूँगा जो गलती मैंने किया वो गलती कोई ना करो, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला गुरु जी के चरणों में पाया। तो माँ बाप अगर खुश हैं तो संसार में आपको कोई चीज़ की दिक्कतें परेशानियाँ नहीं होंगी। इसलिए मैं कहूँगा कि भजन भाव आप घर पे करें और घर का त्याग ना करें। जी, मतलब हम घर का त्याग किए बिना ही गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हम भगवान की तपस्या करके वही फल प्राप्त कर सकते हैं जो फल आप लोग त्याग करने के बाद प्राप्त कर रहे हैं। जी, ये कितना सच है महाराज जी? ये 100 में से 100% कन्फर्म है। अच्छा, मतलब 100% हम उस फल को प्राप्त कर सकते हैं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए। तो हमें अपने माँ बाप को, घर परिवार को त्यागने की ज़रूरत नहीं है। बस भगवान की भक्ति जो है, जो समय मिले उसको दिल से करनी है, मन से करनी है। हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी भाव के भूखे हैं कि नहीं कि धन के भूखे हैं। तो आप दिन भर में एक बार भी नाम लेते हैं तो आपके कई जीवन पार हो जाते हैं। जी, यानी कि हमें भक्ति जो है भाव के साथ करनी चाहिए पूरे, अगर भगवान के पूरे भाव में है। जी, तन मन धन से आप भजन करो, भाव करो। कोई भूखा द्वार पे आ जाए तो वापसी मत करो, कोई प्यासा आया तो उसे जल ग्रहण कराओ। तो हर एक पापों से आप मुक्त हो जाते हैं। जी, तो जैसे महाराज जी आज का दौर जो है आप देख रहे हैं कि इस दौर में मैं एक बार और कंटिन्यू करना चाहूँगा कि जैसे आज का जो दौर है इसमें लोग पैसे के पीछे भी थोड़ा सा लगे हैं, पैसे कमाने के लिए, भरण पोषण करने के लिए। तो भरण पोषण तो कर ही रहे हैं लोग, कहीं से जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन लोग ये भी सोच रहे हैं कि मतलब जैसे होता है कि कुछ लोग ज़िंदगी से ऊब चुके हैं, ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहते हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये तो हमारे हिसाब से सही नहीं है। ये तो फिर मानव धर्म के विरुद्ध है। हमें बड़े भाग मानुष तन पायो, इसमें भी हरिगुण नहीं गायो तो क्या किया। मानुष्य तन मिला हमें भजन करने के लिए, सत्य के मार्ग पे चलने के लिए, धर्म काम काज के लिए। इसलिए जो है आत्महत्या करना, सुसाइड कर लेना या किसी के साथ गलत कार्य कर देना, छल कपट कर देना पाप के विरुद्ध है। मतलब आपका कहना ये है कि छल कपट मन में नहीं रखना चाहिए और किसी तरह का अनर्थ काम नहीं करना चाहिए। हाँ, इससे अपने धर्म को जो है कलंक लगता है। सही है महाराज जी? ठीक है महाराज जी, और ये जानकारी चाहूँगा कि आप अभी कब तक यहाँ रहने वाले हैं? अभी यहाँ पे मैं रहूँगा जब तक प्रभु की आज्ञा और इच्छा होगी। उनके आज्ञा और इच्छा के अनुसार मैं कहीं भी जाता हूँ और उन्हीं के आदेश का पालन करता हूँ। अच्छा, ठीक है महाराज जी। तो महाराज जी मैं ये भी जानकारी चाहूँगा साथ ही साथ में, जैसे कि हम अभी भुलेश्वरनाथ स्थान पे हैं और आप यहीं पे तपस्या कर रहे हैं, लगभग आपने बताया कि 2 महीने से आप यहीं पे हैं। तो भुलेश्वरनाथ स्थान पे अगर कोई दर्शन करने आना चाहे, अगर आपके दर्शन करे तो उनको दर्शन मिलते रहेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। श्रद्धा भाव से आएगा तो उसे दर्शन मिलेगी। जाकी जैसी भावना जैसी हरि मूरत देख, तो जो जिस भाव से आएगा उसे उसी भाव में दर्शन मिलेंगे। जी, ठीक है महाराज जी। आगे महाराज जी फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। अभी आपका तपस्या का टाइम है, जैसे कि आपने कुछ समय हमारे लिए निकाला और हमें आपने दर्शन दिया, हमसे बात किया, तो महाराज जी उसके लिए बहुत बहुत प्रणाम है आपको और दंडवत प्रणाम है महाराज जी, स्वीकार करें, आशीर्वाद दें महाराज जी।